इंस्पेक्टर साहब, पुलिस की वर्दी की बात ही अलग है। आपकी साफ सुथरी वर्दी आपकी शक्ति और अधिकार को दिखाती है। जब आप वर्दी में होते हैं तो देखने वाले का नजरिया ही बदल जाता है। सच में मैं तो आपसे ज्यादा आपकी वर्दी की फैन हूँ। मुझे सच में अपने आप पर घमंड होता है कि मैं एक पुलिस वाले की पत्नी हूँ, वो भी ईमानदार पुलिस वाला। प्रिया ने ड्यूटी पर जाते अपने पति के करीब आते हुए कहा, क्या बात है, आज मुझ पर इतनी मेहरबानी, तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। लगता है आज मेरी जेब खाली करने का इरादा है। शॉपिंग करनी है क्या? इंस्पेक्टर रवि किशन बोले। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। सच में पुलिस की यूनिफॉर्म की बात ही अलग है। प्रिया बोली। हाँ पापा, मम्मी ठीक कह रही हैं। सैटरडे को मेरे स्कूल में पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। आप उसमें पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर ही आना। खूब रोब जमेगा मेरे दोस्तों पर। 2 बार से केवल मम्मी ही साथ आ रही हैं। आप तो बस नए स्कूल में एडमिशन के वक्त ही साथ आए थे, वो भी सिविल ड्रेस में, पर इस बार पुलिस की यूनिफॉर्म में आइएगा। बेटी दिया ने पापा से रिक्वेस्ट की। नहीं बेटा, मैं स्कूल में पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बल्कि तुम्हारा पापा ही बनकर जाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारे साथ के छोटे छोटे बच्चे मुझे वर्दी में देखकर घबरा ना जाए। और रही बात 2 बार से पीटीएम में नहीं आने की, तो हम नए शहर ट्रांसफर पर आए हैं, सारी व्यवस्था करनी थी, 100 तरह के काम होते हैं। मैं उन दिनों काफी बिजी था, इसलिए तुम्हारे साथ केवल तुम्हारी मम्मी ही आ पाती थी। लेकिन बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब से हर पीटीएम में मैं तुम्हारे साथ चलूं। रवि किशन बोले और बोलते बोलते उन्हें कुछ याद आया। एकदम से वो चुप हो गए और आंखों पर धूप का चश्मा लगाकर अपनी ड्यूटी पर चले गए। ये चश्मे भी कमाल की चीज हैं, भावना छुपाने से लेकर सुरक्षा भी देती हैं, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने आने देने से बचाते हैं। इंस्पेक्टर रवि किशन अपनी कार की बैक सीट पर बैठे और ड्राइवर को चलने को कहा। आज उनकी बेटी ने उन्हें उनका बचपन याद दिला दिया था। रवि किशन के पिता ओम प्रकाश जी गांव के जमींदार थे। वो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर जरूरी हिसाब किताब जानते थे। रवि किशन की माँ भी अनपढ़ थी, लेकिन अपने बेटे के चेहरे को पढ़ना जानती थी। रवि किशन की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी हुई। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने। उन्होंने रवि किशन को देहरादून के हॉस्टल भेज दिया आगे की पढ़ाई के लिए, जहां बड़े अमीर घराने के बच्चे पढ़ने आते थे। गांव से कोई देहरादून आता जाता तो उसकी माँ उसके लिए देसी घी के ड्राई फ्रूट से बने लड्डू जरूर भेजती, साथ में ढेर सारे सूखे मेवों के पैकेट, मठरियां, हेल्दी चिवड़ा भेजना नहीं भूलती। एक बार ओम प्रकाश जी ने रवि किशन को फोन किया। बेटा, हम तुम्हारी माँ को देहरादून मसूरी घुमाने आ रहे हैं। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम भी हमारे साथ 2-4 दिन घूम लेना। अपने स्कूल और हॉस्टल में इस बात की परमिशन ले लेना। हम लोग रविवार को तुम्हारे हॉस्टल पहुंच जाएंगे तुम्हें लेने। ठीक है पापा, रवि किशन ने कहा। रवि किशन के माता पिता उसके हॉस्टल पहुंचते हैं। रवि किशन अपने माँ पापा से मिलकर खुश था। अरे रवि, ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं? किस गांव के हैं ये देहाती? शर्ट पैंट जीन्स टी शर्ट की जगह धोती कुर्ता पहना है, सिर पर पगड़ी, पैरों में जूती पहनी है तुम्हारे पापा ने, और माँ तो देखने से ही अनपढ़ नजर आ रही है। सीधे पल्ले की सितारे वाली साड़ी, चपटे बालों की चोटी, भर भर कर हाथ में चूड़ियां, इतना सारा सिंदूर भरा है मांग में। रवि किशन की खास दोस्त रिहाना ने इंग्लिश में कहा। रवि किशन के साथ के बच्चे इंग्लिश में उसके पेरेंट्स से बात कर रहे थे और उसके पिता उनकी बातों को थोड़ा बहुत समझकर हिंदी में जवाब दे रहे थे। आज तक हॉस्टल में जितने भी बच्चों के पेरेंट्स आए थे, उन सब की जीवन शैली अलग थी। वेस्टर्न ड्रेस पहने, फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाले, कुछ तो दिखावा करना भी पसंद करते थे। रवि किशन के माता पिता गांव की जमीन से जुड़े साधारण जीवन शैली अपनाने वाले थे। पैसों की कमी नहीं थी, पर वे लोग शहरी तौर तरीके से अनजान थे, या उन्होंने मॉडर्न लाइफस्टाइल अपनाना जरूरी नहीं समझा था। 3-4 दिन माता पिता और रविशंकर साथ में घूमे। जिन माता पिता पर रविशंकर गर्व महसूस करता था, आज उन्हीं में उसे कमियां नजर आ रही थी। अपने पिता के पैसों के बलबूते रवि किशन स्कूल में तरह तरह की क्लासेस लेने लगा, जैसे घुड़सवारी, क्रिकेट, मार्शल आर्ट। छुट्टियों में वो कुछ दिनों के लिए घर आता, माँ उसकी पसंद की हर चीज बनाती। एक बार स्कूल में किसी विशेष कार्यक्रम पर सभी बच्चों के पेरेंट्स को भी आना था। तब रवि किशन ने बहाना बनाया कि उसके पिता
आउट ऑफ इंडिया हैं और माँ बीमार हैं। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। इधर ओम प्रकाश जी पुश्तैनी जमीन का केस हार गए। उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने बताया कि उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है। काम धंधा भी देखने वाला कोई नहीं था। रवि किशन देहरादून से वापस नहीं आना चाहता था। लंबी बीमारी के कारण खेत भी बिक गए, जमा पूंजी भी कुछ ही शेष थी। अनपढ़ पत्नी ने खूब साथ निभाया। शहर जाकर ओम प्रकाश जी का इलाज हुआ। मां ने गहने बेचकर रवि किशन को आगे पढ़ाया। पुलिस की नौकरी के लिए कोचिंग लगवाई। रवि किशन पुलिस की नौकरी पाने में सफल होता है। पिता ने पूरे गांव में मिठाई बांटी। मां ने पूजा पाठ हवन करवाया। रवि किशन के सामने उसके सीनियर इंस्पेक्टर कैलाश ने अपनी बहन से शादी का प्रस्ताव रखा। रवि किशन, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं। मेरी बहन है आरती, फिजियोथेरेपिस्ट है, सुंदर है, तुम मुझसे मिल लो। अगर तुम्हें आरती पसंद आती है तो हम शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं। रवि किशन आरती से मिलता है। उसे आरती जीवन साथी के रूप में पसंद आती है। मैं आपका बैकग्राउंड जानना चाहती हूँ, आरती ने पूछा। मेरे पिता गांव के जमींदार हैं, माँ गृहिणी है, अपना घर है, रवि किशन बोला। मैं शहरी लड़की हूँ, यहाँ मेरी जॉब है, मैं गांव में नहीं रह सकती। दूसरा, मैं जॉइंट फैमिली में भी नहीं रहना चाहती, इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स को हमेशा गांव में ही रहना पड़ेगा। मैं अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहती हूँ, आरती ने कहा। रवि किशन आरती की हर शर्त मंजूर करता है। दोनों की शादी हो जाती है। लगभग सारी व्यवस्था लड़की वालों ने ही की, क्योंकि आरती अपने शहर में ही शादी करना चाहती थी। रवि किशन ने अपने कुछ गिने चुने रिश्तेदारों को ही शादी में बुलाया था। पापा, मैं और आरती हनीमून पर घूमने सिंगापुर मलेशिया जा रहे हैं, तो अब आप लोग गांव वापस जा सकते हैं। यहाँ अकेले रहकर आप क्या करेंगे? ऐसा बोलकर रवि किशन ने माँ बाप को गांव वापस भेज दिया। शुरुआत में तो साल में 1-2 बार तीज त्योहार पर रवि किशन परिवार सहित गांव जाता, फिर वक्त के साथ वो भी बंद हो गया। एक बार खुद से ही माँ बाप रवि किशन से मिलने शहर आ गए। तब उसकी पत्नी आरती ने खूब हंगामा मचाया। 4 दिन हो गए हैं तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ आए हुए, और कितने दिन रुकेंगे? स्टैंडर्ड नाम की चीज नहीं है। हमारी बेटी दिया से वे लोग गांव की भाषा में बात करते हैं। माँ जी दिया को अपने हाथ से खाना खिलाती हैं और अपनी साड़ी के पल्ले से ही उसका मुंह पोंछती है। पापा जी धोती बनियान में घर में घूमते रहते हैं। सोसाइटी में नीचे उतरते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड से भी घुल मिलकर बात करते हैं। उनके पहनावे से ही पता चल जाता है कि वे गांव देहात के हैं। माँ जी मुझसे कहती हैं कि सुबह शाम की भगवान की दिया बाती मैं खुद किया करूं, घर के सर्वेंट को ये काम ना सौंपा करूं। मुझे तो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ खाना खाना भी अच्छा नहीं लगता, आरती ने रवि किशन से कहा। रवि किशन चुपचाप सब सुनता चला गया। ये सब बातें उसकी माँ ने भी सुन ली। जिंदगी के मुकाबले में सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, तहजीब और संस्कार का भी अपना रोल होता है। ये बात शायद आरती नहीं जानती थी। बेटा, हम गांव वापस जाना चाहते हैं। तुम्हारी घर गृहस्थी देखनी थी तो देख ली। हम तो ठहरे गांव के लोग, हमें गांव ही रास आता है, रवि किशन की मां बोली। रवि किशन को माता पिता के वापस चले जाने का अंदर से बुरा लग रहा था, पर वो अपनी पत्नी को नाराज भी नहीं करना चाहता था। आज जब उसकी पत्नी और बेटी ने उसकी पुलिस की वर्दी पर गर्व महसूस किया तो उसे एहसास हुआ कि ये वर्दी उसके माँ पापा की मेहनत की वजह से ही तो मिली है। उसकी बेटी उसे अपने साथ अपने स्कूल ले जाना चाह रही है, जबकि वो तो अपने जन्मदाता अपने माँ बाप को अपने घर भी आने नहीं देता है। आरती, मैं अपने पेरेंट्स को अपने पास बुलाना चाहता हूँ, उन्हें मेरी जरूरत है, रवि किशन आरती से बोला। पर तुम उन्हें हर महीने अच्छी खासी रकम तो भेजते ही हो, क्या ये काफी नहीं है? उन्हें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत? तुम तो जानते हो ना, उनका रहन सहन हमसे मैच नहीं करता, आरती ने कहा। आरती, मान लो कल को हमारी बेटी दिया की शादी हमसे बहुत ऊंचे खानदान में हो जाती है और वो शादी करके विदेश चली जाए, उसकी लाइफस्टाइल और हमारी लाइफस्टाइल में अंतर आ जाए। ऐसे में अगर दिया हमसे रिश्ता ना रखे, हमें किसी से मिलवाने में उसे शर्म महसूस हो, तो क्या हमें बुरा नहीं लगेगा? 4 बाहरी लोगों को दिखाने के लिए हम अपने माँ बाप का दिल तोड़ दें, ये क्या सही है? रवि किशन ने कहा। आरती ने इस बार कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी बेटी दिया भी
कई बार दादा दादी को घर बुलाने और गांव चलने के लिए बोल चुकी थी। रवि किशन खुद गांव जाते हैं अपने माँ पापा को लेने। माँ पापा, आप लोग चलिए तो सही मेरे साथ, अपनी पोती दिया की खातिर तो चलिए। रवि किशन बोले। माता पिता ठहरे, आखिर माता पिता। पिछला सब कुछ भूलकर वो बेटे के साथ चल पड़े, लेकिन कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं। आरती, तुम माँ के रहन सहन पर कमेंट करने की बजाय उन्हें प्यार से, सम्मान से थोड़ा बदलाव करने को भी कह सकती हो। रवि किशन ने अपनी पत्नी से कहा। आरती ने सासुमा की हेयर स्टाइल, साड़ी पहनने के तरीके में थोड़ा बदलाव किया। सासुमा को भी ये बदलाव पसंद आया। आरती अब प्यार से अपनी सास को शहर के तौर तरीके सिखाने लगी, सबसे मिलवाने लगी और खुद भी अपनी सास से पारंपरिक चीजें बनाना सीखने लगी। रवि किशन भी गर्व से कहते, मुझे ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर बनने में मेरे माँ पापा का बहुत बड़ा योगदान है। दादा दादी, आप लोग मेरे साथ मेरे स्कूल चलेंगे? आज ग्रैंड पेरेंट्स डे है, दिया बोली। ओम प्रकाश जी और उनकी पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। अब हक के साथ माता पिता भी अपने बेटे के घर आने जाने लगे, क्योंकि अब उन्हें यहाँ प्यार, सम्मान सब कुछ मिल रहा था जिसके वो हकदार थे। दोस्तों, कितने भी कामयाब क्यों ना हो जाओ, माँ बाप को कभी नहीं भूलना। हमेशा उनसे अपना प्यार व्यक्त करें, क्योंकि जो भूमिका माता पिता बच्चों के जीवन में निभाते हैं वो भूमिका कोई और नहीं निभा सकता। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।